नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाटा नेक्सॉन के बारे में। जो मिथ हैं, जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं चल सकती, वहाँ नहीं चल सकती, ये हर जगह चल सकती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ पहाड़ भी हैं, ढलान भी है, ऊंचाई भी है। तो जो भी मिथ्स हैं वो सब मैं आज आपको क्लियर करके दिखाऊँगा। ऑटोमेटिक गाड़ी में लीवर वैसा नहीं होता जैसे यहाँ लिखे होते हैं 1 2 3 4 5। ये केवल 3 चीज़ें होती हैं, रिवर्स, न्यूट्रल और ऑटोमेटिक। तो ये गियर को अगर हम आधा आगे कर देंगे लीवर को तो ये रिवर्स हो गया, फिर बीच में न्यूट्रल और इधर ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, अगर हम चाहते हैं इसको ऑटो चलाना, यानी कि ऑटो मीन्स अगर हम चलाते हैं इसको मैनुअल चलाना, तो मैनुअल के लिए लीवर को पीछे लाइए और इधर कर दीजिए, ये मैनुअल में गाड़ी आ गई। तो इसमें गियर आप डालोगे पर निकलेंगे अपने आप। तो सपोज करिए कि आपकी कोई स्पीड है, मेंटेन मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, गाड़ी चल रही है, पहला गियर अपने आप पड़ जाता है। पहला गियर पड़ने के बाद जैसे ही आप लीवर को आगे करेंगे तो ये दूसरा गियर पड़ेगा, लेकिन दूसरा गियर पड़ेगा तब जब आपकी गाड़ी उस स्पीड को क्रॉस करेगी। मान लीजिए अगर सेकेंड लेवल की स्पीड होगी तो सेकेंड गियर पड़ेगा, फिर लीवर आगे करेंगे तो तीसरा गियर पड़ेगा, तीसरे लेवल की स्पीड होगी तो तीसरा गियर पड़ेगा। तो इस हिसाब से गियर पड़ते हैं, ये गियर सिस्टम हो गया। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपका इसमें मोड्स कौन कौन से होते हैं। मोड में इको, स्पोर्ट एंड सिटी। इको मोड बेसिकली फ्यूल की सेविंग के लिए होता है। तो अगर आप सिटी में चलते हैं, हाईवे पे भी चला सकते हैं, सिटी में भी चला सकते हैं, गाड़ी थोड़ा लोड ज़रूर लेती है पर फ्यूल सेव होता है इसमें। ठीक, तो फ्यूल इको मोड में चलाएंगे तो फ्यूल की बचत होगी। उसके बाद सिटी मोड आता है, सिटी मोड में उससे ज़्यादा फ्यूल लगेगा, गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलती है, आराम से चलती है। उसके बाद आता है स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड बेसिकली हाईवेज़ के लिए होता है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप स्पोर्ट मोड यूज़ करिए। फ्यूल कंबस्शन ज़्यादा होगा क्योंकि गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, इग्निशन फास्ट होगा, इसलिए स्पोर्ट मोड में लोग गाड़ी कम चलाते हैं। हाईवे पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चेंज होते हैं ऐसे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए अभी ये इको मोड कैसे देखेंगे। इको मोड यहाँ आप देखिए, ये आ गया इको मोड। ठीक, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये इको मोड में है। आप अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट हो गया, फिर चेंज करेंगे तो ये सिटी हो गया। ठीक, उसके बाद अगर आप यहीं से चेंज होगा, ये चेंज करने का तरीका यही है, आप इसको घुमाना है और ये चेंज होता जाएगा। इसके फंक्शन के बारे में बता दूँ आपको। इसमें ये ट्रिप है, इसको आप चेंज करेंगे तो अलग अलग मोड आते रहेंगे। ठीक, ये है टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट का करेंगे तो ये ट्रिप, ए ट्रिप और बी ट्रिप, ये मैंने अभी रीसेट की थी। सेकंड मेरी ट्रिप है, ये बी ट्रिप है जो मैंने प्लान कर रखी थी, उसका एवरेज ये रहा। तो ये एवरेज बताएगा और ये कितना किलोमीटर वो चलिए। आप इसको सेट करना चाहते हैं, यानी कि इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर दीजिए। तो ट्रिप बी अगर आप प्लान करेंगे दूसरी कोई, तो यहाँ से ट्रिप बी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास जो फ्यूल बचा है उसमें कितना किलोमीटर जाएगी। तो 201 किलोमीटर गाड़ी अभी चल सकती है। नेक्स्ट ये टाइम का डिस्प्ले है, ये टेम्परेचर का डिस्प्ले है। ये मोड को चेंज करने का है, ये सेट करने का है। दोस्तों मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि हिल्स पे कैसे चलाएं। हिल्स पे ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैंने हिल्स पे चलाई है और मुझे ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आई। तो उसको बेसिकली चलाने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ क्लच नहीं होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लच नहीं होता है। तो क्लच की वजह से हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है, ब्रेक और एक्सीलेटर। ये वाला पैर मोस्टली फ्री रहता है, प्लेन में ये फ्री रहता है, प्लेन में इसका काम कोई नहीं है, केवल आपको रखना है, ये पैर चलता है। तो हिल्स पे क्या करेंगे, हिल्स पे जैसे मान लो कोई स्लोप है, ढलान है, ढलान या फिर गाड़ी कहीं ढलान पे खड़ी है या फिर आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ क्या करना है, आपको दोनों पैर का यूज़ करना है। और जैसे ही स्लोप पे खड़ी है तो आप इस पैर से ब्रेक प्रेस करेंगे। ठीक, जब आपको लगे कि आपको चलना है, आगे की तरफ चलना है, तो आगे चलने के लिए इसको आप पैर को दबाए रखेंगे, ब्रेक वाले को, इससे धीरे धीरे एक्सीलेटर स्टार्ट करेंगे। इसको छोड़ेंगे, इसको एक्सीलेटर, जैसे ही आप एक्सीलेटर पे आपको लगे कि गाड़ी लोड लेने लगी तो आपको एक्सीलेटर थोड़ा तेज़ करना है और आगे बढ़ा देनी है। तो इससे गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे जाती है, जैसे ढलान पे अगर खड़ी है तो हम अगर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो
ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक और रेस दोनों साथ में करनी है। ऐसा नहीं कि हमने रेस दे दी, ब्रेक एकदम छोड़ दी तो गाड़ी पीछे चले जाएगी। तो इसका कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन से आपको गाड़ी हिल्स पे चलानी है। आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो मेरे बताए तरीके से आप हिल्स पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको पहाड़ों पे गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको दोनों चीज़ों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो बात करें अगर माइलेज की, तो माइलेज मेरी गाड़ी का 20 से 24 या 23 के आसपास रहता है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो हाईवे पे चलते हैं तो एवरेज ज़्यादा निकलता है, और अगर सिटी में चलेंगे तो एवरेज कम निकला है। सिटी में 19-20 के आसपास ही एवरेज रहता है किसी भी गाड़ी। हाईवे पे अगर चलेंगे, नॉन स्टॉप जर्नी होगी, ब्रेक कम लगेंगे, तो गाड़ी का एवरेज 22 या 23 के आसपास रहता है। एवरेज में बेसिकली मोड्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड पे गाड़ी चलाते हैं। तो मैं मैक्सिमम सिटी या फिर इको मोड पे ही गाड़ी चलाता हूँ। हाईवे पे अगर जाता हूँ तो स्पोर्ट्स कहीं कहीं लेना पड़ता है। हाँ, अगर आप हिल्स पे जा रहे हैं तो हिल्स पे आप इको पे नहीं चलेंगे। हिल्स पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ सिटी ही यूज़ करना है, या तो सिटी या फिर स्पोर्ट। क्योंकि आप अगर इको पे चलेंगे, हिल्स पे चलेंगे तो गाड़ी लोड ज़्यादा लेगी, बट जो स्ट्रेंथ उसको आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए, चढ़ाने के लिए, वो स्ट्रेंथ बहुत देर में आएगी। तो इसलिए हिल्स पे आपको सिटी या फिर स्पोर्ट्स मोड ही यूज़ करना ज़रूरी है। आपको दिया कि कैसे आपको ये गाड़ी चलानी है या क्या ध्यान रखना है, कैसे हिल्स पे चलानी है। और फ्यूचर में मैं और भी अच्छी वीडियोस, कार की वीडियोस लेके आऊँगा। और अगर आपको किसी और कार की वीडियोस बनानी हो या फिर आपको देखनी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाता हूँ। ये जो मैंने गाड़ी चलाई है, जिसको मैंने देखा है, फ्यूचर में भी मैं ऐसा ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।